हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले लर्न। ह्यूमंस बॉडी क्या होता है? मनुष्य का शरीर। ठीक है। मीट अरुण एंड अनु। बोल रहा है कि इनसे मिलो। ये कौन है? अरुण और आपकी अनु है। कौन? ये है। ठीक है, अरुण और अनु, इनसे मिलना है। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। ये दोनों क्या है? भाई और बहन है। लुक एट देयर बॉडी। इनकी बॉडी को देखो। कैन यू नेम एनी वे 8 बॉडी पार्ट्स विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ देम? क्या आप ऐसे 8 बॉडी पार्ट्स लिख सकते हो इनके, जो क्या है इनके दोनों में कॉमन है, जो हम सब में क्या होते हैं, जैसे कॉमन बॉडी पार्ट जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो वैसे बोल रहा है कि वैसे आपने लिखने हैं। राइट द आंसर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो इनमें आपको बताना है, जैसे आई सब में कॉमन होती है, तो इन दोनों भाई बहन में भी क्या है? कॉमन है। फिर हेयर्स होते हैं, फिर नोज होता है, ईयर्स होते हैं, हैंड होते हैं, स्किन, लेग्स और नेक, ये सब में क्या होता है? कॉमन होती है, सब में होती है ये। ठीक है। अवर बॉडी, वी ऑल हैव सिमिलर लुकिंग बॉडी पार्ट्स। हम सब में जो है सिमिलर बॉडी लुकिंग बॉडी पार्ट्स होते हैं। अवर बॉडी इज कॉल्ड एन अमेजिंग मशीन। हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही एक अद्भुत क्या है? मशीन है। अमेजिंग मतलब अद्भुत। ठीक है। बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी पार्ट्स। क्योंकि ये क्या होती है? बहुत सारे पार्ट्स को, बहुत सारे भाग को मिलाकर क्या होती है? बनी होती है। दीज बॉडी पार्ट्स आर नोन एज ऑर्गन। और ये बॉडी पार्ट जो होते हैं हमारे शरीर के जो भाग होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम? ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है। ऑल द ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन आवर बॉडी। और ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, ये सारे क्या करते हैं? इकट्ठे काम करते हैं हमारी बॉडी में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो है 2 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो हमें दिखाई देते हैं। और इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं? जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अब बोल रहा है एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन आर द ऑर्गन विच कैन बी सीन बाय अस। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से हो गए? जो हमें दिखाई देते हैं। अभी बताया मैंने आपको। फिर बोल रहा है वी यूज टच एंड फील दैम। हम इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन टच एंड फील दैम। इनको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, और फील महसूस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, लेग, आईज, ईयर, स्किन, नेल्स। अब देखो यहाँ पे आपकी आईज बताई गई है, हैंड, लेग, ईयर, नेल, स्किन, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, टच कर सकते हैं ना। और फिर क्या कर सकते हैं? इनको महसूस भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे कौन से हो गए? एक्सटर्नल ऑर्गन। और हमें ये दिखाई भी देते हैं, हम इनको सामने से देख सकते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट बोल रहा है इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन आर द ऑर्गन विच कैन नॉट बी सीन बाय अस। इंटरनल ऑर्गन वो ऑर्गन हो जाते हैं जो ऑर्गन हमें दिखाई नहीं देते हैं। दे आर प्रजेंट इन साइड आवर बॉडी। वो होते हमारी बॉडी में ही है, बट हमें दिखाई नहीं देते। और वो होते कहाँ हैं? हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है। वी कैन नॉट टच एंड फील दैम। हम इनको टच भी नहीं कर सकते और फील भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, स्टमक, ब्रेन एट्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं? इंटरनल ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे कहाँ पे होते हैं? बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनको हम टच नहीं कर सकते और ना ही इनको फील कर सकते हैं। देखो ये रहा आपका हार्ट, ये आपका स्टमक है, ये लीवर की पिक दिखाई गई है, ये लंग्स हो गए आपके, किडनी हो गई, और ये हो गया ब्रेन आपका। ठीक है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस अलाइव एंड हेल्दी। कुछ हमारे बॉडी में ऐसे जो हैं इंटरनल ऑर्गन हैं जो हमें क्या करते हैं? जिंदा रखते हैं और हेल्दी मतलब स्वस्थ रखते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। अब हम क्या करते हैं? इन इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। अब नॉलेज पीडिया क्या बोल रहा है आपका? द ब्रेन इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो जो हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन है वो कौन हो गया? हमारा
ब्रेन हो गया। वी मस्ट प्रोटेक्ट इन फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरी, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी हेल्प करता है किसमें, जब हम किस में होते हैं, शॉक्स में होते हैं या हमारे कोई इंजरी होती है तब। ठीक है, अब हो रहा है, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे, लेट अस लर्न अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन, कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को जिंदा रखता है और हेल्दी रखता है। उसमें से आपका क्या हो गया, सबसे पहले हार्ट द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है। ठीक है, और ब्लड को पंप करता है और हमारे पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के भाग में जो है ब्लड को पहुंचाता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं स्टमक, द स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड वी कंज्यूम, इट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। तो जो हमारा स्टमक मीन्स हमारा पेट, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करता है, पचाने में हमारी सहायता करता है और उसको जो है कन्वर्ट करता है किसमें, एनर्जी में। ठीक है, अब है लंग्स, द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, तो लंग जो होते हैं हमारी वो हेल्प करते हैं हमारी सांस लेने में। अब नेक्स्ट बोल रहा है जॉइंट व्हेन टू बोन्स मीट जॉइंट आर फॉर्म, जब क्या होती हैं दो बोन्स, दो हड्डियां आपकी मिलती है तो वो आपका क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नी, रिस्ट, एंकल एटसेट्रा। तो आपकी नी, देखो ये है आपकी नी मीन्स घुटना, तो जहाँ पे दो जॉइंट मिल रहे हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, तो ये आपका क्या हो गया, जॉइंट हो गया। अब दूसरा बोल रहा है रिस्ट क्या होती है, ये हथेली के ऊपरली साइड, ठीक है, कलाई आपकी, तो यहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, दो जॉइंट मिलते हैं। फिर एंकल में भी ऐसा ही होता है आपके, तो ऐसे ही क्या होते हैं आपके, जब जॉइंट मिलते हैं तब वो क्या कहलाता है, जॉइंट्स कहलाता है। जब बोन्स मिलते हैं तब वो आपका क्या कहलाता है, जॉइंट्स कहलाता है। अब नेक्स्ट है आपका ब्रेन, ये है आपकी ब्रेन की शेप, द ब्रेन इज प्लेस्ड इनसाइड आवर स्कल, तो ये हमारे स्कल के अंदर होता है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे जो वर्किंग करते हैं ना हमारी बॉडी पार्ट, उसको कंट्रोल करता है। इट हेल्प टू थिंक, लर्न, रीड एंड राइट, ये हमारी सहायता करता है कि हम सोच सकें, हम कुछ लर्न कर सकें, हम कुछ रीड कर सकें या हम कुछ राइट कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बोन, द बोन गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, जो बोन्स होती हैं, हमारी जो हड्डियां होती है, ये बोन्स की शेप होती है। ठीक है, तो ये हमें सपोर्ट करती है, हमारी सहायता करती है कि हमारी बॉडी को सपोर्ट कर सके। इट प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन, और ये प्रोटेक्ट्स करते हैं हमारे किसको, ऑर्गन को। ठीक है, तो ये थे हमारे बोन्स। अब नेक्स्ट है हमारा मसल्स, तो मसल्स बोल रहा है द मसल्स आर ज्वाइंट टू द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, मसल क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं किसके साथ, बोन्स के साथ हमारी बॉडी में। दे मेक हार्ट एंड स्टमक, वो क्या बनाते हैं, हमें हार्ट एंड स्टमक बनाते हैं हमारे। द मसल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, जो मसल होते हैं हमारे वो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी पार्ट की मूवमेंट करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट नॉलेजपीडिया क्या बोल रहा है, द कार्डिक मसल्स आर लोकेटेड इन द हार्ट, जो कार्डिक मसल्स होते हैं हमारे वो लोकेट होते हैं हमारे कहाँ पर, हार्ट में। दे वर्क कंटिन्यूसली एंड विदाउट ट्रेनिंग, वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है, हाउ द बॉडी पार्ट हेल्प अस, कैसे जो है बॉडी पार्ट जो है हमारी सहायता करते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से सारे बॉडी पार्ट्स हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब देखो जो हमारी टांगे हैं वो हमारी किस में सहायता करती है, हमारी चलने में, होता है ना, हम हाथ से क्या करते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, तो वो हमारी उसमें सहायता करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। फिर ऐसे ही जो है सब बॉडी पार्ट जो है अलग अलग तरीके से हमारी सहायता करते हैं। लेग्स हेल्प अस टू वॉक, किक, क्लाइंब, जॉग, डांस एंड स्किप, जो हमारी टांगे होती हैं बोल रहा है वो हमारी सहायता करती है वॉकिंग करने में, किक करने में, फिर किसी के ऊपर चढ़ने में, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम, फिर जॉग करने में या डांस करने में या स्किप करने में। ठीक है, अब नॉलेजपीडिया फिर से बोल रहा है कि आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, स्किन क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट क्या है
ऑर्गन है, ठीक है। इट इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन, और ये क्या है, हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहरी अंग है। विच कवर्स द होल बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे दिखाई गए हैं जो क्या कर रहा है, देखो ये वॉकिंग कर रहा है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, ये स्कीपिंग कर रही है, ये डांस कर रहा है और ये किकिंग कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है आवर हैंड हेल्प अस टू ईट, हमारे जो हाथ होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं खाने में, राइट लिखने में, होल्ड थिंग चीज़ों को पकड़ने में, लिफ्ट करने में, कैच पुल पुश एंड थ्रो थिंग्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों में हमारे हेल्प करते हैं कौन, हमारे जो क्या होते हैं, हाथ होते हैं, ठीक है, हैंड होते हैं। ईटिंग खाने में, फिर राइटिंग लिखने में, कैचिंग किसी चीज़ को कैच करने में, या थ्रो करने में किसी चीज़ को फेंकने में, या कोई चीज़ कैरी जब हम करते हैं तो वो हम किसकी सहायता से करते हैं, अपने हाथों की सहायता से करते हैं, ठीक है। अब हो रहा है राइट एनी 3 एक्टिविटीज यू डू यूजिंग योर आर्म, से क्या करते हो आप, अपने जो हाथ होते हैं उनसे क्या करते हैं, तो हम ईटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं या फिर कैचिंग करते हैं, और लेग्स से क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं या फिर किकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये 3 यूज है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि वी यूज अवर शोल्डर एंड बैक टू कैरी थिंग्स लाइक टू स्कूल बैग, तो हमारे जो शोल्डर हैं, हमारे जो कंधे हैं या हमारी जो बैक है वो क्या करती है, चीज़ों को कैरी करती है। जैसे हमारा स्कूल बैग, तो हम उसको किसके ऊपर कैरी करते हैं, अपने कंधों के ऊपर। अब बोल रहे वी यूज अवर नी टू बेंड डाउन, नील डाउन एंड सिटिंग, तो हमारे जो नी, हमारे जो घुटने होते हैं वो बेंड करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, नीचे झुक पाते हैं या फिर हम बैठ सकते हैं। वी मस्ट कीप आवर बैक एंड शोल्डर स्ट्रेट वाइल वॉकिंग, तो जब हमें वॉकिंग करते हैं तो हमारे जो क्या होती है, बैक होती है या हमारे जो शोल्डर होते हैं वो हमें क्या करते हैं, स्ट्रेट और वॉकिंग करने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। अब ग्रैनी बोल रही है वी मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप अवर बॉडी पार्ट इन गुड वर्किंग कंडीशन, कि अगर हमें अपनी बॉडी पार्ट्स को अच्छे गुड कंडीशन में रखना है तो हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा कीप्स अवर बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, तो जो योगा होता है वो हमारे बॉडी पार्ट को क्या रखता है, वो हमारे बॉडी पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखता है और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला रखता है, ठीक है, इसलिए हमें वो डेली करना चाहिए। अब हो रहा है सेंस ऑर्गन, वी हैव 5 स्पेशल पार्ट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में 5 जो हैं वो स्पेशल क्या हैं, पार्ट हैं, तो वो कौन कौन से हैं, विच हेल्प अस टू नो अबाउट ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारी सहायता करता है ब्यूटीफुल चीज़ों को दिखाने में जो हमारे आसपास है। दे आर लाइक विंडोज इन आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी की क्या है, खिड़की की तरह है। दैट हेल्प अस टू सी वर्ल्ड आउटसाइड, जो हमारी सहायता करता है मतलब कहाँ, बाहर जाने में। दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन, और उनको हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। दीज 5 सेंस ऑर्गन ही यूज इन द फॉलोइंग वे, जिसका यूज हम इस प्रकार, हेल्प अस टू सी, आई जो होती है हमारी जो आंखें होती है वो हेल्प करती है हमारी देखने में। वी कैन सी द साइज शेप एंड कलर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, कलर या साइज है या कोई शेप है हमारे चारों ओर वो हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है ईयर, ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड, ईयर जो होते हैं हमारे वो अलग अलग साउंड जो है सुनने में हमारी सहायता करते हैं। नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स, जो नाक होता है हमारा वो हेल्प करता है हमारी चीज़ों को स्मेल करने में, ठीक है। स्मेल कैन बी गुड और बैड, अब स्मेल भी कई टाइप की होती है, देखो एक अच्छी होती है और एक बुरी होती है, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करने में हमारी कौन सहायता करता है, हमारा नोज हेल्प करता है, ठीक है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग, टंग जो होती है वो हमारी हेल्प करती है चीज़ों को टेस्ट करने में, जो भी हम खाते हैं वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, वो सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, हमारी टंग बताती है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स अस वाइल स्पीकिंग, तो ये हमारी तब भी सहायता करती है जब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें बोलते हैं, तब भी हमारी क्या करती है, ये
सहायता करती है। अब बोल रहे हैं स्किन, स्किन हेल्प अस टू टच एंड फील थिंग्स अराउंड अस। जो स्किन होती है हमारी, वो हमारी हेल्प करती है चीज़ों को टच करने में और उनको फील करने में जो हमारे चारों ओर है। थिंग्स कैन बी सॉफ्ट, हार्ड, कोल्ड, हॉट, स्मूथ और रफ। ठीक है, तो देखो जब भी हम किसी टेडी बियर को छूते हैं तो वो कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है। बट जब हम किसी लकड़ी को या किसी को और चीज को, लोहे की कोई चीज होगी, उसको टच करते हैं तो वो क्या होता है, हमारी हार्ड होती है। ठीक है, या चेयर को आप टच करते हो तो वो क्या होती है, हार्ड होती है। ठीक है, और जब कोल्ड, फ्रिज से आप कोई चीज निकालते हो तो वो कैसे होती है, कोल्ड होती है। जबकि आप चाय पीते हो तो वो क्या होती है, हॉट होती है, गर्म होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें किससे पता चलती है, हमारी स्किन से पता चलती है। ठीक है, और फिर बोल रहा है टेस्ट योर नॉलेज, वॉच टीवी। तो वॉच टीवी आप किसकी सहायता से करते हो, आईज की हेल्प से। फिर स्मेल अ रोज, तो स्मेल अ रोज आप किसकी हेल्प से करोगे, नोज की। टेस्ट आइसक्रीम, टंग की हेल्प से। कडल अ सॉफ्ट टॉयज, स्किन की हेल्प से। लिसन टू डोर बेल, ईयर्स की हेल्प से। लिसन टू समवन वॉइस, तो वो भी आप किसकी हेल्प से पता करोगे, ईयर्स की हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट हो रहा है ग्रोइंग ओल्डर। ग्रोइंग ओल्डर मतलब ऑल लिविंग थिंग ग्रो। जो भी लिविंग थिंग्स कौन होती है, जो सांस लेती है। ठीक है, तो वो सारी क्या करती है, ग्रो करती है। वी आर बॉर्न एज लिटिल बेबी, जब हम पैदा हुए थे तब हम क्या थे, बिल्कुल छोटे छोटे बेबी थे। वी ग्रो अप टू अ बॉय और अ गर्ल, अब हम बड़े हो गए किसकी तरह, या तो बॉय बन गए या तो फिर गर्ल। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसे बेबी होता है, फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है फिर चाइल्ड बन जाता है, फिर यंग होता है, फिर अडल्ट हो जाता है और फिर ओल्ड हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बोल रहा है वी फर्दर ग्रो अप टू बी अ यंग मैन और अ वोमैन। तो ऐसे ही हम ग्रो करते हैं, या तो यंग मैन की जगह, या तो लड़का होगा तो यंग मैन कहलाएगा, लड़की होगी तो यंग वोमैन कहलाएगी। ठीक है, लेटर ऑन वी बिकम ओल्ड विद एज। तो जैसे एज निकलती जाती है हम क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। अवर लुक्स चेंज, हमारे जो चारों ओर चीज़ें होती है वो चेंज हो जाती है। विद ईच स्टेज ऑफ लाइफ, हर स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर। लाइक अस प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो ग्रो। तो जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। देखो प्लांट्स भी पहले क्या होता है, सीड निकलता है, फिर क्या होती है, सैपलिंग होती है, फिर प्लांट बनता है, फिर वो ट्री बन जाता है। इसी तरह जो देखो ऑल लिविंग थिंग, तो देखो पहले क्या होता है, एक चिक होता है, फिर वो क्या बनता है, हैन बनता है, फिर वो एग देती है, फिर उससे हैच होके एक और चिक हो जाता है, तो वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है हमारा लाइफ का सर्कल जो है वो चला रहता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वो रहा है एक्सरसाइज है आपकी कि डैश इज एन इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन कौन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हार्ट क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल ऑर्गन हो जाएगा। डैश इज द मास्टर ऑर्गन, तो हमने पढ़ा था कि मास्टर ऑर्गन कौन सा होता है, हमारा ब्रेन होता है। डैश इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है। तो देखो आइज भी हमारी सेंस ऑर्गन है, नोज भी है, टंग भी है, बट हार्ट जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है। तो हार्ट जो है इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। डैश हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, तो स्टमक जो होता है हमारी वो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। अवर लेग्स हेल्प अस टू, हमारी लेग्स जो होती है वो हमारी हेल्प करती है किसका, क्या करने में, वॉक करने में। ठीक है, अब ये बोल रहा है सेंस ऑर्गन कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो इसमें देखो आईज आगे, फिर ईयर आ जाएगा आपका, नोज आ जाएगा, स्किन और टंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब बोल रहे हैं नंबर द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर टू ग्रोथ इन द चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे बताया गया है, अब आपने इसमें बताना है कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले देखो ऐसे छोटा सा बेबी होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नंबर दे दोगे आप इसमें। ठीक है, अब हो रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम एनी टू एक्सटर्नल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से हो गए आपके, हैंड्स और लेग्स हो गई, और इंटरनल ऑर्गन आपका ब्रेन और हार्ट हो गया। और अगर सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो दो आप कोई भी लिख सकते हैं, आइज नोज लिख सकते हो या फिर आइज ईयर लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, अब नेम 3 थिंग्स वी डू विद
आवर हैंड, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम अपने हाथों से करते हैं, तो ईट, राइट, क्लैप, ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। फिर आवर लेग्स, वॉक, रन, जंप, ठीक है, लेग्स से हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं और जंप करते हैं, ठीक है। अब ये है कुछ आपका बोला हुआ है कि क्या बोला है, इंजॉय दिस रेसिंग गेम, लिस्ट द बॉडी पार्ट यूज्ड इन ईच रेस। तो देखो सेक रेस हैंड्स, फिर लेग्स के साथ, फ्रॉग रेस हैंड्स और लेग्स के साथ होती है, एग्स एंड स्पून रेस माउथ और लेग्स के साथ होती है, ठीक है। अब बोल रहे गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग, फूड विद अ स्वीट टेस्ट, तो किसका हो जाएगा, केक लिख सकते हो आप। फूड विद अ सॉल्टी टेस्ट, तो चिप्स का हो जाएगा। फिर बोल रहा है थिंग विद नाइस स्मेल, तो नाइस स्मेल किस चीज़ की होती है, रोज़ की बहुत अच्छी खुशबू होती है, तो रोज़ लिख सकते हो। सॉफ्ट एंड स्मूथिंग, तो क्या हो जाएगी, जेली हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे टिप्स टू स्टे हेल्दी दिया है आपको कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो, तो इसके टिप्स दिए गए हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, टेक अ बाथ एवरी डे, आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए। फिर ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, जो आपके नेल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन काटना चाहिए, प्रतिदिन नहीं मतलब टाइम टू टाइम, जैसे एक हफ्ते में एक बार काट देना चाहिए, ठीक है। ईट हेल्दी फूड एट अ फिक्स टाइम, अपना हेल्दी फूड खाना चाहिए जो फिक्स टाइम है उसमें। फिर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कीप अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। जल्दी से शाम को क्या करना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह को जल्दी उठना चाहिए, इससे जो है वो क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा शरीर अच्छा रहता है। से नो टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम लाइक वॉचिंग टीवी, कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन, ज़्यादा देर हमें स्क्रीन में नहीं बैठे रहना चाहिए। स्क्रीन मतलब जैसे आप टीवी देखते हो या मोबाइल देखते हो या कंप्यूटर देखते हो, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर नहीं देखनी चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।